हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ हिस्ट्री आपका हड़प्पा सभ्यता में। दोस्तों हमारा पार्ट 2 वीडियो होगा और दोस्तों अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए वीडियो में। और दोस्तों हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टार्ट साइंस क्लासेस। दोस्तों हेलो फ्रेंड, आज हम पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता पार्ट 2 वीडियो हमारा होगा। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो प्लीज़ जाइए और वीडियो में और पार्ट 1 को देख लीजिए। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात है सिंधु घाटी सभ्यता का नामकरण, ये हमारा टॉपिक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण की बात करें आप, तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो नामकरण है पेन चेंज कर लिया जाए। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो दोस्तों नामकरण है उसे क्या कहते हैं, तो सिंधु सभ्यता क्या है, सिंधु नदी पर है इसलिए इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा गया है। और इसे हड़प्पा सभ्यता और सरस्वती सभ्यता और प्रथम नगरीय क्रांति सभ्यता और काशीगुंज सभ्यता कहते हैं। क्यों? अब हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं? क्योंकि पहला खोजा गया जो स्थान था वो था आपका हड़प्पा। ठीक है। फिर दूसरी बात है क्या दोस्तों कि सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहा जाता है? तो आपका हुआ है कि दोस्तों कि मतलब सिंधु नदी और गंगा नदी के बीच से एक नदी निकलती थी जिसका नाम था सरस्वती या घग्गर नदी। और यहाँ पर दोस्तों इस नदी के बीच में लगभग 1100 स्थल खोजे गए, इसलिए आपको यहाँ पर इसको सरस्वती सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। प्रथम नगरीय सभ्यता की बात करें तो यह प्रथम नगरीय सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर पक्की ईंटों का उपयोग किया गया था तथा यहाँ पर बेहतर जो है जल निकासी प्रणाली थी। फिर दोस्तों काशीगुंज सभ्यता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसे काशीगुंज सभ्यता कहते हैं क्योंकि यहाँ पर कांसे की वस्तुएं मिली थी और कांसे की वस्तुएं जो है ना कॉपर और टिन की बनी होती है। एक अलग से क्वेश्चन आप याद रखना कि मनुष्य के द्वारा सबसे पहली खोजी गई धातु का नाम क्या था? तो कपड़। सीयू का मतलब होता है दोस्तों कपड़ होता है। क्या होता है? सीयू का मतलब कपड़ होती है। ठीक है। अब दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता में समकालीन सभ्यता मतलब उसके जैसा सभ्यता। ठीक है। तो समकालीन जैसा था दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता थी जो सुमेरियन नदी पर था, और दूसरा दोस्तों मिस्र की सभ्यता थी या जो कि नील नदी घाटी पर सभ्यता था, और तीसरा जो था चीन की सभ्यता था। तो एक क्वेश्चन आता है दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है किसके समकालीन नहीं था? दोस्तों मेसोपोटामिया का था, मिस्र का था, चीन का था, लेकिन ग्रीक का नहीं था। और दोस्तों चीन की सभ्यता जो ना ये पीली नदी पर। दोस्तों मेसोपोटामिया की सभ्यता के बारे में और भी हम डिटेल चर्चा करेंगे। अब है क्या दोस्तों कालक्रम, तो है क्या कि स्पष्ट प्रमाणिक जानकारी का अभाव है, मतलब पूरा क्लियर जो है सिंधु घाटी सभ्यता के क्लियर जानकारी नहीं मिली है। इसके दो कारण हैं। पहला कारण है कि इसके लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं गया है, और दूसरी कारण है कि जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थलों की जो खुदाई है वो लंबवत खुदाई नहीं हुई है, साथ ही साथ क्षैतिज खुदाई भी नहीं हुई है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि वहाँ पर मानव बस्तियाँ वर्तमान में बस चुकी है, परंतु खुदाई के द्वारा जो अवशेष मिले हैं उसे रेडियो कार्बन विधि के द्वारा कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। क्षैतिज उत्खनन संभव नहीं हुआ क्योंकि वर्तमान में वहाँ पे मानव बस्तियाँ बस चुकी है। अब दोस्तों रेडियो कार्बन विधि क्या होता है, ये क्या होता है? तो रेडियो कार्बन एक ऐसी प्रोसेस होता है जिसमें जीवाश्मों की आयु की पता लगाई जाती है कि वो कितने साल पुराना हो चुका है। अब दोस्तों है सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति। तो सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति जो है ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, ये जो है विदेशी मत है। ये क्या है दोस्तों? विदेशी मत है। और है क्या ईरानी बलूचिस्तानी सभ्यता, ये क्या है? देसी मत है। और भारत की सोथी सभ्यता, ये भी क्या है दोस्तों? देसी मत है। ये जो सोथी जगह है वो आपका राजस्थान का जगह है, इतिहासकारों का कहना है। अब दोस्तों और भी कुछ डिफरेंट बातों को देखते हैं। मैं आपको बता दूं तो है क्या जो विदेशी मत है, विदेशी इतिहासकारों का कहना है कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है मेसोपोटामिया की सभ्यता है। क्यों भाई साहब? क्योंकि मतलब इन्होंने मतलब थोड़ा बहुत उस तरह का है, लेकिन वास्तव में बताया जाए तो मेसोपोटामिया की जो सभ्यता थी ये इसमें ग्रामीण भी मिलता था और नगरीय भी था, यानी कि ये अर्ध नगरीय था। लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता थी जी वो आपका पूरी की पूरी टोटली नगरीय सभ्यता थी, उस समय की बहुत बड़ी विकसित सभ्यता थी। ठीक है। फिर दोस्तों आपका है क्या कि इसमें मतलब आपका है क्या जो सिंधु घाटी सभ्यता थी उसका सड़कें जो थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, लेकिन मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो अव्यवस्थित थी, एक दूसरे समकोण पर नहीं काटती थी। तो दोस्तों मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो अर्धनगरीय सभ्यता है, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है वो नगरीय सभ्यता थी।
सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें जो है एक दूसरे से कोण काटती थी और मेसोपोटामिया सभ्यता जो सड़कें जो थी वो आपके अव्यवस्थित थी। तो दोस्तों अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 3 के साथ। तो दोस्तों पार्ट 3 को आप जरूर देखें। अगर आप इतना कवर कर लेते हैं दोस्तों तो कोई भी एग्जाम का प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। दोस्तों आप MCQ क्वेश्चन के तो नहीं ही सोचेंगे। दोस्तों जय हिंद।